हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल हमने इसमें डिस्कस किया था एसिड्स और बेसिस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें हमने डिस्कस किया था लिटमस टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट, चाइना रोज टेस्ट, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज कैसे यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर एसिड और बेसिस का पता लगाने के लिए। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो सब्सटेंसेस है या कौन कौन से चीजें हैं जिसमें ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और बेस प्रेजेंट होते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। ये नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एंड स्टिंग, चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट यानी जो लेमन, ऑरेंजेस, इनमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। स्पिनच, पालक में प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड। और आंवला और सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको याद आया होगा, हमने विटामिन में डिस्कस किया था। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। और टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिन, इमली में, ग्रेप्स, अंगूर और अनराइप मैंगोज, कच्चे आम में। ठीक है, ये देखिए कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एक और कर्ड में हमने विटामिन में डिस्कस भी किया था। जैसे कर्ड है, इसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? कर्ड में प्रेजेंट होता है विटामिन B12। याद रखिएगा, कर्ड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन B12, जिसे क्या कहते हैं? कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ओके, अब हम देखते हैं बेसिस किसमें किसमें प्रेजेंट होते हैं। बेसिस शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है। चूने में, चूने के पानी में, चूने का पानी है। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है जो विंडोज क्लीनर होते हैं, जैसे कोलिन, विंडेक्स वगैरह, जिससे हम खिड़की के शीशे या फिर गाड़ी के शीशे वगैरह साफ करते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो सोप है, सोप में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड है, इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक बार साइड हो जा रहा है, आप लिख लीजिए इनको। कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। विनेगर, सिरके में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड। आंवला में या सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड। और टैमरिन, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में टैट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड को लिख लीजिए, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH। एसिटिक एसिड, सॉरी, एसिटिक एसिड का है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड HCOOH। ओके, और ऑक्जेलिक एसिड को भी लिख लीजिए H2 और COO का ब्रैकेट होल ट्वाइस। तो इसके आपको बता देते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ओके, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। एसिटिक एसिड CH3COH। ओके, ये CH नहीं दिख रहा होगा। फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ओके, अब एक और आगे आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन सिंपल है, जब रेन में जो वो रेन है उसमें एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो होती एसिड रेन। अभी होती कैसे? देखिए, जैसे बहुत सारा जो पोल्यूशन है, जो ऑटोमोबाइल से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। क्या क्या पोल्यूशन में क्या क्या पोल्यूटेंट है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। ये जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वाटर और वहाँ की गैसेस से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो जो
बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में। तो ये सारे एसिड्स हैं जो एसिड रेन के फॉर्म में आते हैं। ये प्रेसिपिटेट या स्नो के फॉर्म में भी, जहाँ स्नोफॉल होता है तो एसिडिक स्नो हो जाती है, फिर रेन के फॉर्म में। ये बहुत जो बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, लेक हैं, इनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कौन कौन से पोल्यूटेंट है? मेजरली सल्फर डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। आइए लिख लेते हैं थोड़ा सा, और अब करना ही पड़ेगा। देखिए जो पोल्यूटेंट है ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब वाटर से और एयर से रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं H2SO4। ये मेजरली कॉज करते हैं एसिड रेन, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। ओके, अब पीएच की बात करते हैं। एसिडिक है तो पीएच तो 7 से लेस होगा। ओके, 7 से लेस, और ये 7 से मेजर जो रेन होता है उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो एसिड रेन है, एसिड रेन का पीएच 4 से कम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और फिर भी एसिडिक रेन का पीएच है 4.2 से 4.4 के बीच में। अगर रेन का पीएच है तो ये बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। 4 के अगर नीचे हो जाएगा तो और ज्यादा। ओके, अब एक आता है इसमें न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब एसिड और बेसिस को मिक्स करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है और हीट इवॉल्व होती है। ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं? एसिड उसी अमाउंट में बेस, जब रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन होता है इनके बीच में, तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर और हीट इवॉल्व होती है। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। HCl एसिड है, बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? NaCl, ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा, प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ये बुक वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो क्या फॉर्म होगा? CaSO4 सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। ओके, क्या हो रहा है? एसिड जब बेस से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन को, ये प्रोसेस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन का डेली बेसिस पे कहाँ पे इनका यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन का, आपको पता याद होगा। फिर
न्यूट्रलाइजेशन, देखिए इनडाइजेशन, अगर कभी देखिए हमारा स्टमक एसिड रिलीज करता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी स्पाइसी जो फूड्स होते हैं उनके इंटेक की वजह से हम हमारा स्टमक कुछ ज़्यादा ही HCl रिलीज कर देता है। जब HCl ज़्यादा रिलीज होता है तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को कवर करने के लिए या फिर एसिडिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स क्या करता है कि जो हमारा एंटासिड्स क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक में एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, पहला किसमें यूज करते हैं, किसमें आता है न्यूट्रलाइजेशन, इंडाइजेशन। ओके, इंडाइजेशन, इसमें कौन सा एंटासिड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ओके, जैसे जो इनो लेते हैं उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है, कौन सा, NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, और इसका और कहाँ यूज होता है, जो आंट बाइट, अगर चींटी काट लेती है, चींटी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब चींटी काट लेती है तो क्या लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं, जो खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा है उसको लगा सकते हैं, उसको रब कर सकते हैं, जिससे जो आंट बाइट का इफेक्ट कम कर देगा। खाने वाले सोडे का क्या फॉर्मूला है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaCO3। ओके, तो ये रब कर देते हैं, अगर इसको पानी में मिला के थोड़ा सा रब कर देंगे तो आंट बाइट का इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एसिड है आंट बाइट में और आंट स्टिंग में, ठीक है। और या फिर साबुन, साबुन को भी हम रब कर सकते हैं, साबुन में भी बेस प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ यूज होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में। जैसे अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई या ज़्यादा बेसिक हो गई तो भी उसमें जो क्रॉप है वो नहीं उगती है। तो जब अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी क्रॉप तो उसमें हम डालते हैं लाइम, चूना डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर ज़्यादा बेसिक हो गई तो उसमें हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, जिससे फिर वो सॉइल में एसिड रिलीज करती है और जिससे उसका pH बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कहाँ यूज होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में भी इसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, कैसे, देखिए अगर ज्यादा बेसिक हो गई सॉइल तो उसमें, ज्यादा एसिडिक हो गई सॉइल तो उसमें हम बेस डालेंगे, और ज़्यादा बेसिक हो गई तो ऑर्गेनिक खाद डालेंगे, बेस के रूप में चूना भी डालते हैं और भी जो केमिकल्स होते हैं होंगे बेसिक वो डालते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो निकलता है, मेजरली वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर डायरेक्टली उसको नदियों में बहा देंगे, रिवर्स में फ्लो कर देंगे तो जो फिशेज हैं या अदर एक्वेटिक एनिमल्स से उनको बहुत हार्म होगा और वो उनकी डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें बेस मिला देते हैं, जिससे जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और रिवर पे फ्लो कर सके। आज के लिए बस इतना ही।